आज है मेरे साथ मेरा भाई अध्यापक, जिससे आज हम कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो ब्रो, आज आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछने वाले हो? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपने अपनी लाइफ में आज तक कितने सालों से स्ट्रगल करते हुए आ रहे हो? यार देखो, लाइफ ना स्ट्रगल में ही है। तो बचपन से लेकर अभी तक स्ट्रगल ही है। और जितने हम बड़े होते हैं उतने स्ट्रगल होते हैं। क्योंकि जो लाइफ में ना, हम कभी एक सीमित नहीं रहते। अगर हमें ये मुकाम मिल गया तो हम सोचते हैं मुझे ये भी चाहिए, तो इसके लिए हम दोबारा स्ट्रगल करते हैं। फिर हमें ये मिलता तो हम सोचते हैं फिर हमें उसके ऊपर वाला चाहिए। तो ये स्ट्रगल है भाई लाइफ में। अभी जब मैंने 30 लाख का गाना मिल गया, मैंने जब मेरा बाबू सोना गाना हिट गया, अब मेरे 30 लाख तो हो गए, अब 1 करोड़ होने चाहिए। पहले 1000 से लाख पहुंचने से तो लाख जिस दिन पहुंच जाएगा उससे खुशी जाएगी। अब करोड़ों में पहुंचने हैं, तो स्ट्रगल है लाइफ में। और आप अपने म्यूजिक इंडस्ट्री में कितने सालों से काम कर रहे हो? मैं म्यूजिक इंडस्ट्री में अराउंड मुझे 5 से 6 साल हो गए। मैं पहले लोगों को म्यूजिक देता था और अब मैं म्यूजिक खुद करता हूँ। और मतलब कि बिहाइंड द कैमरा नहीं, ऑन कैमरा आता हूँ मैं अब। पहले मैं कैमरे के पीछे था, अब मैं कैमरे के आगे हूँ। और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती है नहीं करती है? यार फैमिली का देखो, सपोर्ट करने का पता, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूँ। फैमिली तब सपोर्ट करती है भाई जब तुम उनको ये दे रहे हो ना पैसा। ब्रो, जब तुम इनको ये दे रहे हो ना भाई, वो सपोर्ट में है। जिस दिन देना छोड़ दोगे ना, उस दिन क्या बोलेगी फैमिली तुम्हारी? भाई पता है क्या बोलेगी फैमिली? मैं बता रहा हूँ क्या बोलेगी फैमिली। फैमिली तुम्हारी ये बोलेगी, साला नखारा निकम्मा कुछ नहीं करता। और जिस दिन तुम इसको उनको ये दे रहे हो ना, हाँ मेरा बेटा बहुत कुछ करता है। तो ये जिंदगी की रीत है भाई। फैमिली सपोर्ट करती है यार, क्या सपोर्ट करेगी भाई? ये है तो फैमिली भी हो है आजकल। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूँ। और आपके मतलब बचपन में या जब भी आपने स्टार्ट करने की सोची, तो आपके मतलब क्या सोच के आपने म्यूजिक इंडस्ट्री में आना सोचा? यार मुझे ना बचपन से ना डांस करने का बहुत ज्यादा शौक था। मैं सोचता था यार इंजॉय, मतलब कि बचपन से मैं थोड़ा एक्टर था, क्योंकि आई लव साउथ मूवीज और गाने ही मुझे थोड़े पसंद थे। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने वाला गाना देखा था, वाई दिस कोलावेरी। तो भाई जो गाना था बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हनी सिंह सुने जब हमारे घर में, मतलब कि उस टाइम पे फोन जो थे हमारे पास, नॉर्मल फोन वगैरह थे, तो कीपैड फोन। तो पापा फर्स्ट टाइम वाला फोन लाए थे, एक नोकिया का फोन था, ऐसे खुलता था, फ्लिप, भूल गया फोन का नाम। तो उसमें गाने डाले थे हमने ब्लूटूथ से। पहले मेमोरी कार्ड चिप भरते थे गाने दुकान में जाके, तो गाने डाले थे। हनी सिंह का गाना सुना भाई। हनी सिंह को हम देख के मैं कहूँगा भाई, जो भी अगर जो मेरी एज के लोग हैं ना भाई, अगर जो बोलते हैं ना हनी सिंह, देखो एक्चुअली में ना, जैसे आप एक कहते हैं ना एरा, जैसे बॉडी का एरा जो कहते हैं, बॉडी सलमान खान लेके आया था, तब पता चला कि बॉडी क्या होती है। तो हनी सिंह ना भाई एक गानों लेके आया था, कल्चर की। पहले हम सोचते कि मुंबई में ही सिंगर होते हैं, पहले सिंगर को कोई जानता भी नहीं था। हाँ, ये बात है। तो आपको पता था कि सोनू निगम कौन है? ना। अगर सलमान खान उस गाने में काम करता, समझते गाने सलमान का गाना है। तो पहले गाने सिंगर इतने पता नहीं हुआ करते थे। लेकिन हनी सिंह जब एक्चुअल में हनी सिंह आया, जब उसने यो यो हनी सिंह किया और उस वीडियो में आना स्टार्ट किया, तब हमें पता चला भाई क्या होता। तब थोड़ा क्रेज चढ़ा हनी सिंह को देख के, और अब बरकरार है। तो भाई हनी सिंह तो अब तो बाप है वो। मैं कहूँ तो लोग कहते हैं ना भाई भाई हनी सिंह क्या, हनी सिंह एक्चुअली में मतलब कि बाप है वो भाई, सच्ची में बाप ही है। हम तो उनके बच्चे हैं भाई। मैं आज भी ये बात कहता हूँ, जो भी कहता है ना, क्योंकि उनके वजह से आज भी हनी सिंह का जब नया भी गाने आते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें ऐसे गाने चाहिए। बेशक गाने में कुछ भी ना हो, कहते हैं ना खाली सीडी बेकू मैं तब भी बिकता रहूंगा। तो वाकई बात है। तो हनी सिंह बाप है भाई। और आपके फ्यूचर प्लान क्या है? भाई फ्यूचर प्लानिंग देखो, फ्यूचर प्लानिंग तो मेरी बहुत कुछ है, लेकिन देखो लाइफ में कभी हम जो चीज़ सोचते कभी होता नहीं है। अभी है कि मैं भी गाने कर रहा हूँ और अभी और भी वर्क कर रहा हूँ। मैंने एडिटिंग भी सीखी है। मैंने मेनली ना भाई एडिटिंग सीखी है। एडिटिंग मैंने इसलिए सीखी है क्योंकि मैं जब मुझे ना अपना विजन बनाना है, मतलब कि मैं अपना एक सिनेमैटिक अपना बनाना है। तो मैंने एडिटिंग सीखी है। तो अभी मैं थोड़ा कैमरे में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अभी मैं एडिटिंग में ज़्यादा फोकस है, म्यूजिक में ज़्यादा फोकस है। अभी गानों का तरीका मैं कर रहा हूँ। अभी पहाड़ी इंडस्ट्री में कुछ नया कर रहा हूँ मैं। तो आपने देखा होगा रिसेंटली बाबू सोना सत्रन की लहंगा गाना अच्छा गया, लोगों ने पसंद भी किया, बहुत लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन मैं कर रहा हूँ, कुछ नया कर रहा हूँ। तो अभी फ्यूचर प्लान ये भाई, प्लानिंग कुछ नहीं है, मैं काम करता रहूंगा, वही प्लानिंग है। क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग कुछ होती नहीं है भाई। फ्यूचर में सोचा था कि बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। बस जो है मैं सोचता हूँ, जो मैं आज में हूँ तो आज में हूँ, कल पता नहीं कल क्या है। बस काम करने से मतलब है मुझे। और आपने बाबू सोना क्या सोच के लिखा था, मतलब क्या दिमाग में आई जो ये गाना लिख दिया आपने? भाई बाबू सोना गाना जो मैंने लिखा था ना, तो
उसकी एक ना मैं कहानी बताता हूँ भाई। देखो हाँ। पता है मैं ऐसा बंदा हूँ, अगर मैं प्यार में हूँ तो प्यार में हूँ, मैं लड़की पर लॉयल हूँ, ठीक है, जो बोलते हैं लॉयल, वैसे रॉयल तो मैं हूँ बहुत ज्यादा। तो मैं लड़के लॉयल बहुत ज्यादा हूँ। तो भाई एक थीम थी, एक दिमाग में था भाई, जिसने मेरी, एक मैंने हिंदी गाना भी लिखा था, वो भी गाना भी लोगों ने काफी अच्छा पसंद किया था, शादी के बाद सारा काम कर लूंगा, अच्छा, सुना काली बिंदी, हाँ। झाड़ू पोछा बर्तन मैं ही मांज लूंगा। हाँ। तो वो गाना भी लोगों ने काफी पसंद किया था। तो और भाई बाबू सोने की कहानी ये थी ना कि ना मेरा एक सपना था कि मैं अपनी जो मेरी जो वाइफ बनेगी तो उसके लिए मैं सच्ची में वाकई में मतलब कि 10 लाख का लहंगा बनाऊंगा। तो पहले गाने का जो पहला अंतरा था, तो मेरे बाबू सोना सुन ले, मैं 1 लाख होना 10 लाख का लहंगा। तो भाई फिर मेरी टीम वालों ने कहा, मेरे साथ के बंदों ने कहा भाई उत्तराखंड में मतलब कि पहाड़ी में कोई 1 लाख का लहंगा नहीं पहनता, तो 10,000 का लहंगा बोलो, उसके बाद बोलो कि 1 लाख का लहंगा चाहिए। तो वो लाइन बनाई, तो मैंने अपने रैप पार्ट में लिखा कि 1 लाख का नहीं 10 लाख का चाहिए बनाऊंगा। तो डबल कर दिया थोड़ा। डबल कर दिया। तो भाई मेरी वाकई में ना सोच यही थी भाई कि जब मेरी जो वाइफ हो, इन द फ्यूचर वाइफ होगी ना, तो मैं उसके लिए वाकई में करूंगा। लेकिन अब तो कुछ है नहीं भाई प्लानिंग, क्योंकि अब लेकिन बस मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो गाने हिट होते हैं ना भाई, वाकई में गाने ना लड़कियों के हिट होते हैं, गाने बनते लड़कियों के पीछे हैं। और मतलब कि जो भी है, अगर लड़के अगर जो सैड गाने होंगे वो हिट भी लड़के को ऐसे होते हैं, और जो अच्छे गाने होंगे, जो रोमांटिक गाने होंगे लड़कियों से हिट होते हैं। हाँ। रैप सॉन्ग भी लड़के से हिट होते हैं, लड़कियों का जिक्र होता ही है भाई गानों में, ठीक है, लिखे लड़का मेहनत लड़का करे, लेकिन लड़के जिक्र होता ही है। तो बेशक वो चली गई, वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन जिक्र था। हाँ, मतलब ये भाई मैं कह दूंगा कि उसके वजह से गाना हिट गया, क्योंकि भाई उस गाने में लड़की के ऊपर ही लाइन बोली थी। लेकिन लड़कियां हमें अगर इतना सा प्यार दिखा देंगी ना, तो हम लड़कियों को जान दे देते हैं। तो ये है। और सतरंगी लहंगा भाई कहानी ये, सतरंगी लहंगे कहानी है। मैं कहता रहा हूँ कि ना अब वो सब डिमांड थी, वो भी सेम वही है। तो वो जो मैंने जब ये गाने में लिखे थे, उस टाइम के गाने लिखे थे मैंने, जिस टाइम पे मैं उस लड़की के चक्कर में पागल था, प्यार में पागल था, ठीक है, उस टाइम पे मैंने उससे पहले गाने आए थे नाच बसंती, वो भी अच्छा गा, लोगों ने पसंद किया। तो मैं पहले ऐसे गाने लिखता था। हाँ, ठीक है, बड़े छपरी टाइप के उस जमाने के छपरी वाले। तो पीछे 10 लौंडियां नाची है, एक कमर मटका रही है। तो भाई आप मुझे पूरा फॉलो करते हो। तो भाई क्या था, तो सतरंगी लहंगा था, इसका रीजन था कि भाई एक होता है ना जब बंदा शादी करेगा, तो मेरे घर में कोई मेरा भाई होगा, जैसे कोई भी छोटा भाई होगा, तो मेरी बीवी आ रही कह रही है कि मुझे लहंगा चाहिए, देवर की शादी है। तो वो उस थीम में गाना बना था, तो मुंसारी मुझे पसंद था। तो मैं चाहता था कि अपनी बंदी का हाथ, अपनी वाइफ का हाथ पकड़ के खल्ले टॉप में जाके एक फोटो खिंचाओ, तो मुंसारी का जिक्र किया उसमें। तो भी गाना अच्छा लोगों ने पसंद किया। तो गल में गलो बंद हो, नाक में तेरी नथुली, वाह वाह क्या लगेली, सतरंगी लहंगा तो ऐसे दिलो लो, ऑल्टो कार मुंसारी को बोलो। तो ये भी भाई बनाए थे गाने उस टाइम के। और मतलब कि जो आपका सतरंगी लहंगा था, उसमें लास्ट में लड़की ने कहा था कि अब मुंसारी भी घुमा दे, तो उसका क्या अपडेट रहेगा? उसका भाई देखो, वो उसका पार्ट 2 बनेगा, तो वाकई बनेगा उस पार्ट 2। मैं अभी प्लानिंग है आगे, तो उसका पार्ट 2 की हम मुंसारी जाएंगे घूमने। और उसका ये है कि भाई बहुत चीजें ना प्लान करके बनती है। अब मेरे जो गाने हैं ना, मैं गाने जो बनाता हूँ, मैं गाने ऐसे नहीं बनाता। आपने कभी देखा होगा मेरा छपरी गाने भी होंगे, तो उसमें वीडियो में सेंस होता है कि ये बंदा ये बोल रहा है, ये लाइन है। हाँ, अब मैंने कहा नाच बसंती तो था, तो उसमें बसंती नाच रही थी, बसंती नाच भी रही थी। तो पीछे 4 लड़के नाच रही थी, नाच भी रही थी। तो भाई अब मेरा ये था कि अब उसका प्लान है, उसका थोड़ा बिग प्लान है। तो क्योंकि अभी मुंसारी प्लानिंग चल रही है, अभी हम सोच रहे हैं कि अब बर्फ के टाइम में मुंसारी जाएंगे। हाँ, अच्छी बात। कि या अभी के टाइम में मुंसारी जाएंगे, अब देखते हैं मुंसारी कब जाते हैं और वो गाना कब बनेगा भाई। अभी उसका है, अभी उसके बाद अभी दूसरा गाना आ रहा है। तो अभी जो नया गाना आने वाला है वो भी भाई अच्छा गाना है, वो थोड़ा वेस्टर्न में है, तो बहुत जल्द बनेगा भाई सतरंगी। आपको सतरंगी गाना कैसा लगता है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। और जो आप नए गाने की कह रहे हो, कितने मंथ्स में आ जाएगा? भाई जो नया गाना है उस गाने में थोड़ी ज्यादा मेहनत है। तो वो गाना है कि मेरे घर वाला गोली चलूं ठाए ठाए। नहीं, अभी रिवील नहीं करना। बता दिया, कोई ना, हो गया, हिंट मिल गया, एक लाइन बता दी मैंने आपको। मिल गया। हाँ, तो वो भी आने वाला है, वो भी अच्छा गाना है। तो मैं कर रहा हूँ यार, मैं भी हिंदी भी कर रहा हूँ, पहाड़ी भी कर रहा हूँ।
तो मैं पंजाबी नहीं करता और हरियाणवी नहीं हाँ, करता ये क्योंकि तो मेरा टच नहीं है वो। हाँ। तो मैं पहाड़ी कर रहा हूँ, पहाड़ी में थोड़ा वेस्टर्न कर रहा हूँ। और अब से जो मेरे पहाड़ी गाने के सारे वेस्टर्न गाने होंगे और हिंदी तो कर ही रहा हूँ मैं। तो मतलब कितना टाइम लगेगा आने में नए गाना? अभी नॉर्मली 1 मंथ लगेगा, उसमें थोड़ा एडिटिंग हाँ। प्रोसेस होगा, फिर शूट का प्रोसेस, उसमें 1 मंथ टाइम लगेगा। और नए गाने में मतलब कोई ज्यादा थोड़ा खून खराब है या किस टाइप का बनेगा वो? ये जो नया गाना जो मेरा बन रहा है, तो पहले तो हमारा प्लान था पूरा ब्रूटल। मैं सोच रहा फर्स्ट टाइम ऐसा गाना करूंगा ब्रूटल वाला। हाँ। तो अब उसमें ना प्लानिंग ये है ब्रो कि वो ब्रूटल नहीं होगा, उसमें थोड़ा खून खराबा होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि सेंसर थोड़ा मतलब कि यूट्यूब में थोड़ा पहाड़ी पास, में देखते नहीं हाँ इतना। पहाड़ी पास नहीं करता यूट्यूब ना, थोड़ा वो लगाता है वॉयलेंस करके। हाँ। तो अभी उसको फिर हम अपने से ही बनाओ तो वो अच्छा रहेगा। हाँ अभी हम उसको नॉर्मल वैसा कर रहे हैं, मतलब कि बंदूक चलेंगी, तो उसमें ज्यादा खून खराबा दिखाएंगे, इतना खून खराबा हाँ, नहीं फिर दिखाएंगे। उतना तो नहीं है। हाँ और मतलब कि और अब अपनी लाइफ में अब कितना मतलब चाहते हो कि कितना आगे तक जाऊंगा? भाई देखो, मैं यही कह रहा हूँ, मुझे ना भाई आगे ज्यादा जाना नहीं है भाई। मैं चाहता हूँ कि भाई मैं ना बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हूँ, हाँ। ठीक है। मैं मेरी दिमाग में थॉट ये है भाई, जब पैसा कितना भी आ जाए ना, इंसान को अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। अगर भाई मैं हाथ से खाना खाता हूँ, पैसा आने का तो फोक से चम्मच, वो जो खाते हैं अमीर लोग, हाँ, 2 चम्मच से कटलेट। कटलेट कटलेट जो कटलेट कहते, कटलेली कटली कहते, क्या कहते हैं उसे? जो एक कांटा होता है गोल, हाँ, हाँ, बटर जैसा तो होता भाई अपन को उससे खाया नहीं जाता। तो भाई मैं शादी ब्याह हो तो मैं हमेशा हाथ से खाता हूँ। हाँ। तो भाई मैं बिलीव करता हूँ काम में, हम जितना काम करेंगे तब आगे पहुंचेंगे। अब भाई देखो, सिंपल सी बात है, हम भगवान से हाथ जोड़ ले लेकिन भगवान हमको देगा तो कुछ नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान रास्ता दिखाएगा। तो मेरा वही है, हम काम करते रहेंगे और ऊपर वाले के हाथ में और मेरे ऊपर, मैं कहता हूँ मेरे हाथ में है। जितना मैं काम करूंगा उतना मैं आगे जाऊंगा। तो मतलब आपको भगवान पे विश्वास नहीं है? मैं भगवान पे बिलीव थोड़ा बहुत बहुत कम, नहीं कम ही करता हूँ। मैं भगवान का नाम लेता हूँ वैसे, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ अपने ऊपर ज्यादा, क्योंकि भाई मैंने देखा है जिंदगी में। आपने देखा होगा ब्रो, मैं बहुत मोटा था पहले, हाँ। 105 किलो वजन था, आज मेरा 70 किलो वजन है। तो मैं बिलीव करता हूँ अपने ऊपर। मैं भगवान को थोड़ी कहूंगा भगवान मुझे पतला कर दे, पतला कर दे, मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। भगवान से मुझे बोलेगा बेटा ये जिम है, ये जिम जाना तूने। हाँ ठीक है, ये नोट में गांधी जी लगे हुए हैं, गांधी जी दे रहे हैं तूने उनको। और क्या बोलते हैं वो, पेटीएम है, पेटीएम भेजना है तुझे। तो और पैसे कमाने का रास्ता भी दिखाएगा भगवान। हाँ, पैसे रास्ता दिखाता है भाई। देखो सब कुछ हमें करना पड़ता है, सिर्फ भगवान हमें रास्ता दिखाता है। तो और आप अपने फॉलोअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भाई देखो, फॉलोअर्स के लिए क्या कहना चाहूंगा भाई, प्यार करती है फॉलो। मेरे हेटर्स ज्यादा है यार, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे साथ बहुत ट्रेजेडी है। मैं कुछ करता भी तब भी ना मेरे हेटर्स बन जाते हैं, क्योंकि ना मैं ऐसा इंसान हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। अगर भाई अगर तुम मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं कहता हूँ तो अच्छा नहीं लग रहा, हाँ। तो सामने वालों को बात बुरी लग जाती है। हाँ, पर तुम सच कहते हो जो भी है। मैं कहता हूँ सच पीठ कहता हूँ, पीछे बुराई नहीं करनी मैं है। पीठ पीछे बुराई नहीं करता, मैं सामने कहता हूँ भाई मुझे ये अच्छी नहीं लग रही, ये चीज बेकार लग रही है, चीज बेकार। तो इसलिए मेरे हिटर ज्यादा बन जाते हैं। तो मुझे खतरा भी है, मुझे सोचता हूँ खतरा भी है, कोई बहुत लोग मुझे मार भी ना दे, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूँ। वैसे भी मतलब दिल्ली में होते रहता है अभी। यार अभी ये पीछे गली में हुआ था थोड़े दिन पहले। मेरी दोस्ती यारी कम है, मेरे मिनिमल दोस्त हैं, मतलब कि जो भी बहुत एक कम दोस्त है। मैं एक जिगरी यार पंकज भाई है मेरा, जो मेरी खास उससे दोस्ती है, उसके अलावा मेरी किसी से इतनी दोस्ती मैं बात ही नहीं करता हूँ। पंकज भाई, गौरव भाई, 2-3 मेरे दोस्त हैं और मेरे भाई लोग हैं, बस मैं उनके साथ ही रहता हूँ। और बाकी मैं किसी से टच में रहता ना, मैं किसी से बात करता हूँ। और आपकी जो आपको पंकज भाई है उसकी स्टोरी बताओ थोड़ी, अपने मतलब कैसे मिले? यार पंकज भाई की स्टोरी ये है, पंकज भाई मुझे मिला था हॉस्पिटल में, मेरे पापा जब ट्रीटमेंट चल रहा था डायलिसिस का, तब मुझे पंकज भाई मिले थे। और भाई तब से कम से कम 5-6 साल हो गई दोस्ती हमारी। भाई वो दोस्ती हमारी ऐसी है ना कि लगा लो लंगोटिया दे दोस्ती है। रात को उसको नींद नहीं आती मेरे बिना, ना मुझे उसको नींद आती, मतलब कि पूरे दिन में एक महीने में फोन तो करना है एक बार। हाँ, तो ऐसी दोस्ती है, बहुत अच्छा भाई। मैंने ना मतलब जिंदगी में मतलब कि एक ऐसा दोस्त देखा मैंने जो बिन बेनिफिट वाला दोस्त है, मतलब कि बहुत लोग मुझसे दोस्ती करते हैं क्योंकि उनको लगता है मुझसे बेनिफिट है, क्योंकि मैं भाई कभी दोस्ती में ये नहीं सोचता कि भाई ये चीज, लेकिन पंकज भाई ऐसा ना भाई, वो मेरी हेल्प भी करता है और मैं भी उसकी हेल्प करता हूँ। लेकिन जब भी मैं किसी मुसीबत में, भाई ने मुझे हमेशा हेल्प करी है, भाई ने मेरा सपोर्ट करा है। और जब मेरे पापा के टाइम में भी उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट करा, मुझे कॉल करता था भाई कि ये ऐसे। तो पंकज भाई हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और कोई और आपका कोई लंगोट है यार?
लंगोटिया देखो मेरा वैसे कोई खास कोई लंगोटिया नहीं, गौरव भाई भी हैं, उनसे भी अच्छी दोस्ती है मेरी। नहीं, 1 और सेकंड नंबर पे जो आता है। 1 नंबर पे सिर्फ पंकज है भाई। नहीं, सेकंड। सेकंड में मतलब कि है इतनी खास दोस्ती की इज्जत, मतलब कि एक होती है दोस्त इनसे टच होते हैं, जैसे हम रेगुलर बेस में बात करते हैं, तो वो पंकज भाई जिनसे हम रेगुलर बेस में बात करते हैं। और मतलब आप अब कहाँ घूमने जाते हो अपनी लाइफ में, मतलब कि यहाँ चले जाऊं घूम के आते हो? यार मुझे ना पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद है, नेचर आपने देखा होगा, मैं भाई नेचर में, मुझे पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं हमेशा पहाड़ों में जाना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं जाता रहता हूँ। तो मुझे ना सिंपल ऐसी लाइफ पसंद है, मुझे ना ये नहीं कि आप मुझे कहीं ले जाओ होटल होटल, मुझे ये पसंद नहीं भाई। मुझे ना पसंद पता है क्या है? मैं पहाड़ों में हूँ या मैं कहीं भी हूँ ना, तो सुकून हो, और भाई हमारे पास खाने को चिकन चावल हो। समझ रहे हो? मतलब कि मुझे ना ये होटल खाना ज्यादा पसंद नहीं है, मैं देसी आदमी हूँ भाई, तो मुझे ना चिकन चावल और घर की दाल वाल ये पसंद है। और नॉर्मली भाई मैं जब हम ट्रिप करते हैं, हम कहीं घूमने आते हैं, तो हम अपना चूल्हा लेके आते हैं, तो मैं नॉर्मली पहाड़ और ऐसी सुकून जगह जाना पसंद करता हूँ। और वैसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हाँ बोलिए। कि मतलब कि जो आपके पास ये सेटअप है, हाँ ये मतलब आपको किसने दिलाया? क्योंकि आप जो बोल रहे हो कि पहले फैमिली बस पैसे देने के बाद सपोर्ट कर रही थी। यार मैं आपको वाकई बताऊं, मेरे पापा जो थे ना भाई, बहुत ग्रेट बंदे थे। तो मेरे पापा ने सब कुछ सेटअप मतलब कि हमने स्टार्टिंग में लिया था, ये तो फिर हमने बाद में जोड़ा है। ये जो स्पीकर है ये फिर हमने बाद में जोड़ा है, पहले हमारा छोटा सेटअप था, वहां से शुरुआत की थी। यार देखो फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन ना देखो एक होती है ना जो फैमिली होती है ना, देखो यार मैं फैमिली भी गलती नहीं समझता, लेकिन यार बहुत चीजें है ना यार, पता है लड़कों की जिंदगी में स्ट्रगल ही है। वो अगर महीने का लाखों भी कमाए ना, तो सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचता है। समझ रहे हो? अगर लड़का जब तक दे रहा है घर में कमा के, तो उनके लिए बेटा भगवान है। और जिस दिन मतलब कि 1 या 2 महीने तो कोई दिक्कत हो जाती है, तो वही बेटा उनको चुभने लगता है घर पे। ये मैंने रियलाइज करा लाइफ में, और मैं हमेशा करता हूँ रियलाइज। मैं सोचता हूँ, मैं आज भी मैं यही बात कहता हूँ, मम्मी भी कहती है कि कभी दिक्कत होती है मुझे, जैसे मैं भी कुछ टाइम से मैं कोर्स वोर्स किया था, तो उस टाइम पे फाइनेंशियली थोड़ा मैं हो गया था कि मेरा बहुत पैसा लग गया था, तो मैंने अभी कुछ चीज़ें भी खरीदी, स्टोर का सामान भी खरीदा था मैंने, तो मेरा 2.5-3-4 लाख जो लगा था मेरा, उसके मैं थोड़ा बैंक वो भी डाउन हो गया था मेरा उसके बाद। तो फिर घर वाले बोलने लगे कि 1 महीने से ये कर रहा है घर में, तो बहुत चीज़ें हैं भाई। तो पैसा ही सब कुछ मानते हैं आजकल दुनिया, लेकिन मेरे लिए पैसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो भाई ऐसा बंदा हूँ कि अगर आप मुझे एक जगह रख दोगे, पहाड़ों में रख दोगे, तो मैं वहाँ पे मुझे सिर्फ खाने को दाल चावल दे दोगे, तो मेरे लिए वही, मेरे लिए पैसा बड़ा नहीं है भाई। पैसा इंसान की जान से और प्यार से बड़ा पैसा नहीं होता, लेकिन आजकल दुनिया समझती नहीं है ये। और मतलब कि आपकी कुछ शादी कब तक करोगे, या करोगे नहीं करोगे? यार शादी का ना मेरा कोई प्लानिंग ही नहीं है, शादी अब मेरा मुश्किल ही है भाई। शादी क्योंकि देखो आप गाने सारे बाबू सोना, सतरंगी लहंगा, तो और अभी आप कह रहे थे कि घर वाला गोली चला ठेठ है। तो मैं आपको क्या चीज कह रहा हूँ, मैं आपको मतलब चाहे लड़की छोड़ के चले जाए, पर आप ऐसी गाने लिख रहे हो, क्या बात? नहीं, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ भाई, ब्रो ऐसा ना कि यार शादी जो है ना भाई, यार शादी में यार बीवी बहुत समझदार हो, या अगर मेरे अंदर बचपना है, मेरे अंदर हरकतें अच्छी नहीं है, तो मेरी बीवी मुझे संभालने वाली हो। ठीक है? एक लड़की थी, उसके अंदर लगती थी वो क्वालिटी है, वो संभालेगी मुझको, लेकिन उसका नाम नहीं लूंगा मैं कभी। गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी है कि भाई देखो प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरा 1 साइड लव था, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात की शिकायत है उससे कि उसने मुझे बताया नहीं कि हाँ मैं किसी और से लव करती हूँ, किसी और से प्यार करती हूँ। अगर शायद वो बताती तो इतनी चीज़ें बिगड़ती नहीं, और कभी मैं उसके पीछे इतना जाता नहीं, और अच्छा बताया भी नहीं, वरना गाना भी नहीं बनता तो गाना इतना हिट भी नहीं होता। तो मैं गलती यार देखो, प्यार देखो यार, मुझे आज तक ना ऐसी कोई लड़की मिली नहीं जो समझे। मैं बहुत सॉफ्ट दिल का इंसान हूँ भाई। अगर लड़की मुझे कह देगी भरी महफिल में कि मेरे जूते पहना मुझे, तो मैं जूते ही पहना दूंगा उससे। भाई प्यार चाहिए, बोलने वाली लड़की हो तो कर दूंगा उसके, लेकिन ऐसी लड़की आज तक मुझे कभी मिली नहीं, और मुझे लगता है इन फ्यूचर कभी मिलेगी भी नहीं। क्योंकि देखो हमारी सोच ना, मैं हमेशा ना अभी मैं सोचता हूँ ना कि मैं अपनी बीवी में कभी ना, जो मेरी अब तो बीवी या गर्लफ्रेंड कोई बन नहीं सकती मेरी, क्योंकि कोई अब ऐसी कोई लड़की मतलब कि मुझे लाइक भी नहीं करती कोई ज्यादा लड़कियां, क्योंकि अब उनको लगता है कि ये लड़का कमीना है। मैं वाकई में अब कमीना बन चुका, मतलब कि उस मामले कमीना बन चुका हूँ। मतलब कि अब मैं ना यार, मैं लड़कियों से सीधे मुंह बात नहीं करता, पहले रिस्पेक्टफुली बात करता था, अब मैं लड़कियों से कटता हूँ। तो
मैं कभी ना लड़की पे रोक टोक नहीं करता। लड़की हाँ। बेशक कपड़े कोई भी पहने, मुझे कोई नहीं है, मेरे साथ चले, मेरे साथ घूमे फिरे। मैं चाहता हूँ घर में काम भी ना करे, मैं काम कर दूंगा, मैं झाड़ू पोछा मार दूंगा, ठीक है। और भाई देखो ऐसा है ना, आजकल आजकल हर घर में झाड़ू पोछा नौकरानी होती है, हाँ। तो मैं नौकरानी रख दूंगा। खाने की बात आई, खाना मैं पका दूंगा। बस ये लड़की हो तो मेरा साथ देने वाली, उसके लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ दूंगा, मैं अपने घर वालों से लड़ दूंगा, वो सिर्फ मेरा साथ दे। सही बात। सुबह उठ के मैं अपने घर वालों को मैं चाय दे दूंगा, मैं कहूंगा बाबू तू सोई रहे, लेकिन मेरा साथ तो दे, मेरे साथ तो रहे, वो मेरी है तो मेरी बन के रहे। हाँ। समझ गई? हाँ। तो ऐसी लड़की मिली नहीं जिस दिन अब तो कहाँ मिलेगी भाई। अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा पर फिर भी कोई है तो भाई कांटेक्ट करो। यार बुढ़ापा बोले यार, अब देखो यार, अब पता, अब वो टाइम चला गया, मेरी वो उम्र नहीं है, मेरी वो एज नहीं है ना कि अब मैं किसी लड़की को बोलूं जाके आई लव यू, मैं तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। भाई देखो एक होती है मैच्योरिटी, मतलब देखो वैसे मेरे अंदर बचपन आया, वैसे रखा था बचपने वाली है, तो लेकिन मैं एक टाइम में कहता हूँ कि अब मैं किसी को गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा। समझ रहे हो? अब मैं किसी को नहीं बोलूंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड बन, आई लव यू फाइलो भी नहीं कहूंगा मैं किसी से। तो अब मैं जो हूँ, मैं वो जेंटलमैन एज में आ गया हूँ जवान, मैं उस एज में आ गया हूँ मैं भी। एक उम्र होती है, टाइम होता है, तो अब मैं उस एज में हूँ, तो शादी अब मुश्किल ही है इस जन्म में तो उसने। और अगर जैसे आपकी जैसी कोई और लड़की हो और वो मिल गई और उसके साथ शादी का हो गया तो आप करोगे तब? मैं कह रहा हूँ अगर मेरे जैसी लड़की मिल जाएगी और जो मेरे वैक्सी को और मेरे भाभी और भाई के साथ मिलके रहेगी, तो भाई कसम से बता रहा हूँ मैं, अपने बाप की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, भाई ये हाथ है ना, हाथ जब वो सुबह उठेगी ना तो उसके पैर ना मेरे हाथ में होंगे। समझ रहे हो? हाँ। जब उसका पहला पैर मेरा हाथ में पड़ेगा ना, फिर चप्पल पहनेगी वो। समझ रहे हो? समझ गया। किसी चीज की कमी नहीं, वो जो बोले वो उसके लिए, घूमे फिरे जो करना है, वो दिन भर रील बनाए। इन्फ्लुएंसर ले लेंगे। और भाई मुझसे हर फ्राइडे मूवी देखने चले, वो कहे मुझे खाना नहीं बनाना, खाना मैं बनाऊंगा। भाई वैसे अब बना दो, अब खाना कैसे बनाते? आपने खाया मेरे हाथ का खाना? ले जा रही है। आपने मेरे हाथ का खाना खाया है यार। फिर मतलब और कुछ जैसे नॉर्मल घर का जो होते हैं, मैंने जैसे आपके हाथ का चिकन खाया है, पनीर खाया है, तो मतलब खास टाइम पे बनता है, मैं तो ठीक है, पर जैसे नॉर्मल दाल रोटी सब्जी ऐसा। मैं रोटी नहीं बना जानता, चावल और दाल वाल जानता हूँ बनाना, और सब्जी सारी बना जानता हूँ सब। हाँ। अच्छा। और मतलब अभी ये टाइम पे है कोई लड़की जो बात करते हुए, मतलब खाली फ्रेंड यार अभी टाइम में मैंने कहा ना, मेरी वो एज नहीं है मेरे, अब मैं किसी लड़की से दिन रात बात करूं और किसी को बोलूं बाबू, नहीं मतलब दिन में एक टाइम भी नहीं, कोई भी नहीं है अब ऐसी कोई लड़की नहीं। अब ऐसे मेरी लड़के फ्रेंड्स हैं, मतलब कि अब वो लड़कियां नहीं है जिन पे मैं वो चीज ढूंढूं। अब मैं ज्यादा भागता भी नहीं पास, नहीं मतलब ऐसी कोई टाइम पास के लिए खाली। यार टाइम पास मैं किसी करता नहीं हूँ, मैं फ्लर्ट बहुत करता हूँ। तो मैं टाइम पास करता नहीं हूँ, तो मैं 5 साल बर्बाद हो चुके हैं मेरे किसी लड़की के चक्कर में। मैं लाइफ में एक चीज कहता हूँ, मैं 2 चीज नहीं बचा पाया और ना कर पाया, एक अपने बाप को, एक अपने प्यार को। वो मैं बचा नहीं पाया कभी, वो दूर ही चला गया मुझसे, और इतना दूर गया कि कभी लौट के आने की उम्मीद ही नहीं है। और भाई देखो मिलने में सब कुछ बढ़कर मेरे पापा थे, जिस दिन पापा गए ना इस दुनिया से, तो समझो मेरा सब कुछ ही चला गया। मैं बस एक होती है ना, बस पापा की बहुत याद आती है, लेकिन क्या करें, लाइफ है बस जीना। वैसे मैंने मतलब जो आपके पापा की मरने की वीडियो बनाई थी, उसमें कई सारे लोग बोले थे कि ऐसा बेटा ही ना हो, ये वो मतलब नेगेटिव कमेंट कर रहे थे। यार देखो मैं एक चीज कहूंगा, अगर हम किसी से अपना दुख शेयर कर रहे हैं, ठीक है भाई, देखो जब इंसान अकेला होता है ना भाई, जब इंसान अकेला होता है तो उसकी असली पब्लिक ना, उसकी जो बेशक 100 फॉलोवर्स हो या 5,000 फॉलोवर्स हो, तो वो उनकी पब्लिक है, ठीक है। मैं अपना परिवार मानता हूँ, जैसे मेरे यूट्यूब में ऐसे भी 100 बंदे कम नहीं होते तो। हाँ, तो मेरे यूट्यूब में मेरे 500-400 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, ठीक है। वैसे इस टाइम पे कितने हो गए? इस टाइम पे मैंने वाला चैनल मेरा डिलीट हो चुका है। हाँ, अभी मतलब नया जो है उसमें मेरे अभी 600 500 है। और जो मेरे उस टाइम पे इंस्टाग्राम में 5,000 6,000 थे, उस टाइम में मेरे 19,000 फॉलोअर्स थे, तो वो चैनल भी मेरा डिलीट हो चुका था,
19,000? हाँ, वो चैनल मेरा इंस्टाग्राम में कुछ को है। फिर मेरे 5,000 थे, तो जब मैंने 5,000 फॉलोअर्स था तो मैंने भाई मतलब आपने रिपोर्ट नहीं करी कुछ? वो कॉपीराइट आ गया था। अच्छा। तो जब मेरे 5,000 थे तो भाई मैंने ना उन लोगों से अपना दर्द शेयर किया कि मेरे पापा इस दुनिया से गए। तो लोगों ने नेगेटिव लिया, बहुत लोगों ने पॉजिटिव भी किया, पसंद भी किया बहुत लोगों ने। कि अकेला बंदा। भाई जब मैं अपनी सारी सुख चीज उनसे डिस्कस कर रहा हूँ, जब दुख की बात आई तो लोगों ने नेगेटिव भी किया। भाई इस दुनिया में ना सिर्फ दुनिया वाले हैं ना जो इंसान का सिर्फ सुख देखते हैं। हाँ। जहाँ दुख होगा ना तब ये लोग भाग जाएंगे तुमसे दूर। और मतलब आप अपनी लाइफ में और मतलब किस किस से मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में अभी के टाइम पे? नहीं, मेरी लाइफ में भाई मेरे बाप से बड़ा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम पे अब तो इस मतलब। टाइम पे। मेरी लाइफ में वैक्सी है जो मेरी जान है, जिसे मैं मानता हूँ। लेकिन भाई अभी मुझे ऐसा लगता है ना, देखो मैं आज ये बात यहाँ पे कह रहा हूँ, कभी कभी ना देखो ऐसी चीज हो जाती है ना भाई, जब एक ना इस समाज का एक क्या रूल है ना, दो भाई जब बड़े होते हैं वो साथ रहते हैं। जब शादी होती है ना, दोनों में से एक भाई की शादी होती है, किसी की शादी होती है, तो तब आता है परिवार। ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, तो इससे दूर रहे हो रहे, ये तेरा भतीजा है बस। ठीक है, कभी कभार भाई घर में मतलब कभी आपको फील हुआ ऐसा ही? फील होता है भाई, कभी बहुत ज्यादा फील होता है। जैसे मैं जब वैक्सी को बाहर लेके जाता हूँ घुमाने के लिए, ठीक है, जब लेट आता हूँ तो कभी कभार भाभी कह देती है कि अगर तुम्हें ऐसे ही घुमाना, अपना बच्चा पैदा कर लो, शादी कर लो, तब फील होता है भाई। तो उस फील को हम क्या कह सकते हैं। और भाभी भाई यार देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बच्चा ना देखो वैक्सी में, बेशक मैं वैक्सी को प्यार करता हूँ, लेकिन वैक्सी के लिए मतलब कि वैक्सी के लिए पहले उसके माँ बाप ही हैं, और उसके माँ बाप के लिए पहला वैक्सी है। हाँ ये है। ठीक है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बच्चों को देगा और वैक्सी अब फर्स्ट प्रायोरिटी अपने बाप को देगा। हाँ ऐसे ही आपने अपने पापा को दी। तो हकीकत बात है, मैं अपने बाप को दी, लेकिन ना भाई मेरे पापा की आदत और मेरी आदत थी, हमने कहीं फर्क नहीं करा। मेरे पापा ने हमेशा अपने चाचा के बच्चों में भी वही प्यार दिया जो मुझे हमें प्यार दिया। मैं वाकई में बात करता हूँ पापा की, मैं पापा से बोलता था कि भाई ऐसा। तो पापा और मेरी खासियत एक ही थी, जब मेरा भतीजा हुआ तब मैं भी उसके तरह से कर रहा हूँ। जब हम बड़े होंगे, वैक्सी बड़ा होगा, तो उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी उसके माँ बाप होंगे, तो मैं सेकंड प्रायोरिटी भी ना रहूँ, क्योंकि वो बोलेगा सिर्फ ये चाचा है मेरा बस, और कुछ नहीं है। कल के दिन लड़कियां आ जाएगी, वो हकी बात है। मैं फिर उस पे ना क्या होता है ना, मैं उस पे कभी अभी जैसे वैक्सी फोन से पूछता है कि मैं देख लूं, जब बड़ा होगा तब वो ये बात कहेगा कि तू कौन होता है, तू मेरा चाचा है, जब मेरा बाप मेरी माँ मुझे नहीं कह रही। तो पहली प्रायोरिटी भाई मैं कह रहा हूँ ना कि वो अपने बाप को देगा। और ये अभी तो देखो भाई, ये समाज है, ये जीवन है, ये जिंदगी बनाया ही है। ठीक है, राम, अभी कभी आपने हकीकत बताऊं तो राम लक्ष्मण की कहानी सुनी होगी। अगर लक्ष्मण की अगर आगे चलती माँ, तो अगर लक्ष्मण की शादी होती, शायद उससे आगे कहानी हमें पता होती, तब पता चलता कि राम लक्ष्मण सच्ची में साथ रहते नहीं रहते। हाँ ये। तो वो अभी आधी अधूरी कहानी हमने सुनी, मतलब कि वो देखो वो अलग अलग कहानी है, वो माँ बात है। अगर आप रियल लाइफ का लेके सुनोगे ना भाई, वाकई में ऐसा होता है कि भाई शादी के बाद ना, तो अभी जैसे मैं सोचता हूँ भाई, मैं अगर शादी करूँ तो मेरे भतीजे को भी संभाले, मैं अपना बच्चा पैदा ना करूँ, वो मेरी सोच है ना। मेरी बीवी आएगी, वो थोड़ी सोचेगी ऐसा, वो तो सोचिए मेरे को अपना चाहिए, दूसरे का क्या करूं। हाँ, कल के वो भी यही सोचेगी, कल के दिन वो हम भी लात मार देगा। हाँ भाई, वो मेंटलिटी लोगों की है, वो सोच है। अब कल बात यही है कि भाई कि कल के ना, अगर जैसे कोई मुझे कुछ दिक्कत हो, ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भतीजे आ जा, तो वो बोलेगा यार नहीं, फिर दुनिया मुझे बोलेगी तीर डालो तो भाई ये ना मेंटलिटी है लोगों की। तो मैं इसलिए सोचता नहीं, मैं सोचता हूँ मेरी जिंदगी इतनी छोटी है, जब तक हूँ तो मैं खुश रहूं और लोगों को खुश रखूं, कभी किसी के लिए बुरा ना करूं मैं। और भाई एक दिन मर के तो जाना है, सभी चादर लिपट गए। अब देखते हैं मौत कब आएगी, उस मौत का इंतजार करेंगे, कभी ना कभी तो मौत आएगी। और मतलब कि अब मतलब फ्यूचर में म्यूजिक को छोड़ के कुछ और करना चाहते हो? मैं यार, मेरा ना मेन बिजनेस है भाई। मैं मेनली सोचता हूँ ना भाई, मुझे ना पैसा नहीं कमाना, मैं बिजनेस बोल रहा हूँ। बिजनेस मुझे क्या करना है, मुझे ना एक छोटे रेस्टोरेंट खोलने हैं। रेस्टोरेंट का मतलब छोटा रेस्टोरेंट खोलना बिग है, लेकिन ना भाई देखो मैं एक चीज कहूंगा ना, प्राइस छोटे हो, मतलब नॉर्मल हो बस। मैं कहता हूँ बर्गर है, मैकडी है, केएफसी है ना, वो हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, कॉपीराइट नहीं आएगा, टेंशन मतलब। तो ना वो एक मिडिल से मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर पाएगा। वो ज्यादा केएफसी जो है ना भाई, वो महीने में 2 बार 3 बार ही खा लेगा। हाँ ठीक है,
वो भी ऑफर वाला जो सस्ता होता है। भाई सच बात है, हाँ। क्या रहा है। तो वो खा लेगा। तो मेरी सोच ये है ना भाई, मैं ना 1 रुपए कमाऊं, लेकिन मैं सब बच्चों के लिए, मतलब कि जो लोग हैं मिडिल क्लास लोग हैं, जो मेरी रेगुलर बेस में वो चीज खाए। और इसका मतलब कितने साल तक आप करना चाहते हैं, कितने साल में खोल दोगे आपको लगता है? मेरा स्टार्ट है, मैंने रिसेंटली बहुत पहले मैंने रेस्टोरेंट खोला था अपने यहाँ पे। वो पता है। तो वहाँ पे मैंने चाउमीन, नूडल्स वगैरह, मोमोज बहुत सस्ते रखे थे। लोग बोलते थे भाई, मैं मोमोज प्रॉपर पनीर मोमोज खिलाता था उनको, प्योर पनीर मोमोज। मैंने भी खाए। प्रॉपर चिकन मोमोज, चाउमीन, चिल्ली पोटैटो। तो मैं इनको प्रॉपर चीज खिलाता था। म्योनीस, प्रॉपर म्योनीस होती थी, ठीक है, मिलावट वाली कोई म्योनीस नहीं। तो मेरा उसका प्राइस था 20 रुपए की चाउमीन हाफ और 30 की फुल। और आप पूरे मार के पता करोगे कि कहीं भी 50 से हाफ और 70-80 की फुल आती है। तो मैंने बहुत मिनिमम प्राइस रखे थे, लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन क्या हुआ भाई, मेरा जो बंदे थे जो काम करा था वो चला गया छोड़ के, तब मुझे बंद करना पड़ा। अभी मैं रिसेंटली ओपन करने वाला हूँ, वो मैं अपने पापा के नाम पे ओपन करूंगा, रामी राम। तो कितने मतलब कितने मंथ से कितने डेज लगेंगे? अभी नेक्स्ट मंथ मैं स्टार्ट कर दूंगा, ऐसे चाहा तो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट कर दूंगा। तो रामी राम के नाम से, पापा का नाम से मैं रेस्टोरेंट ओपन करने वाला हूँ। तो उसके बाद में धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा। तो मैं ना ज्यादा मेरी प्रायोरिटी बच्चों के लिए होगी, कि मैं बच्चों के चेहरों में स्माइल देखना चाहता हूँ, और जो गरीब लोग हैं उनके चेहरों में। और फिर मेरा एक सपना है भाई, मैं ना एनजीओ टाइप का खोलूं। एनजीओ बोले तो मतलब कि जो लोग नहीं होते, जो गरीब लोग होते हैं। अच्छा, समझ गया, मतलब बाढ़ जैसा आपने देखा होगा, मैं वीडियोस में गरीबों को बांटता भी हूँ। तो जो वो लोग हैं उनके लिए मैं अच्छा अच्छा खाना पकाऊं। तो उनके लिए मैं मतलब कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, एनजीओ टाइप का कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं ये मेरी अभी आगे फ्यूचर प्लान है। और मतलब आपको किस आपके उस बिजनेस में कौन कौन कॉम्पिटिटर हो सकते हैं? यार कॉम्पिटिटर क्या भाई, कॉम्पिटिटर में किसी को नहीं मानता भाई। मैं अपनी रोटी मैं खा रहा हूँ, वो रोटी वो खा रहा है, ठीक है भाई। अगर वो कमाएगा तो मुझे नहीं देगा, मैं कमाऊंगा तो उसे नहीं दूंगा, साफ सी बात है। भाई कॉम्पिटिटर क्या होता है? कॉम्पिटिटर कुछ नहीं होता। जो मैं कर सकता हूँ वो नहीं कर सकता, जो वो कर सकता हूँ मैं नहीं कर सकता। ये बात है, समझ गए? और आप अपने कितने आउटलेट्स खोलेंगे फर्स्ट टाइम पे? फर्स्ट तो फर्स्ट ही खोलेंगे, एक खोलूंगा, उसके बाद देखता हूँ फिर मैं मेन रोड में यहाँ मैं जो मेनली ना आउटलेट खोलूंगा, जो मतलब कि मेरा इन फ्यूचर प्लान है, वो मैं ऐसी जगह खोलूंगा और ऐसा करूंगा ना कि इन द सेंस कि लोगों तक पहुंचे। समझ रहे हो? क्योंकि आपने देखो हमेशा बड़ी बड़ी जगह चीजें होती है, मैं छोटी छोटी जगह जो चीजें खोलूंगा जहाँ लोग पहुंचे और लोग खाए, हर बच्चा खाए। हर बच्चा ये ना बोले कि बर्गर मुझे महीने में एक बारी, वो हर दिन बर्गर खाए और वही टेस्ट खाए। तो मेरी सोच अभी वो है। और मतलब आप उसमें आपके कौन कौन साथ दे सकते हैं, आप क्या लगता है? यार मैं तो कह रहा हूँ मेरा परिवार ही साथ देगा, मेरा भाई, हम मिलके काम करेंगे। अभी कर रहे हैं, प्लानिंग है क्या है। अब अभी आगे तो हम कुछ कह नहीं सकते, करेंगे। आप भी रहे हमारे साथ, आप भी बड़े होंगे तो आप भी करेंगे काम हमारे साथ, तो करेंगे, अच्छे से करेंगे। और फिर उसके बाद मतलब कुछ और? उसके बाद कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्या करना है, एक जमीन में एक दिन फिर मटन और चावल दबा के खाना है, उसके बाद सो जाना है, फिर उठना नहीं है साला। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत। यार कभी कभी ना मुझे लगता है मैं जिंदगी से परेशान हो गया। कभी पता है चेहरे में स्माइल तो है ना, पर वो स्माइल नहीं है ब्रो। पता है क्या, इस दिल के अंदर बहुत दुख होते हैं। कभी हम किसी शेर, पता है जो लड़का होता है, लड़का ना हर किसी सामने रोता नहीं है, वो अकेले में रोता है। और जो लड़की होती है वो चीख चीख के रोती है हर जगह, लेकिन हम नहीं रोते। आज मुझसे बोलते हैं तुझे अपने बाप के जाने का दुख नहीं है। और कभी कभार मम्मी कहती है तेरा बाप मतलब कि मरे 2 साल नहीं हुआ, तू ऐसे घूम रहा है, ये हरकतें कर रहा है। तो भाई जो लड़का होता है ना वो हंसता तो है, लेकिन दुख उसके अंदर होता है भाई। वो दुख कभी किसी को शेयर ही नहीं कर पाता। वो अपने जिगरी यार को बताता, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी पत्नी को नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो किसी को बताता तो उसको कमजोर समझते हैं कि यार 24 घंटे साल रोता है। तो लड़का अपने अंदर ही दर्द समझता है। जब वो रात को सोता है ना तो रोता जरूर है, और जब अपनी बीवी के साथ सोता है तो बीवी से ऐसे, जब लड़का ना अपनी बीवी के साथ कमर ऐसे करके सोए ना तो समझो लड़का रो रहा है। तो ये फैक्ट है भाई। तो लड़के का दर्द कोई नहीं समझ सकता कभी। और मतलब आपको मतलब बचपन में आप कैसे थे? यार मैं बचपन से ना बहुत
अच्छा ही था, मैं वैसे अच्छा है ना, कहीं बुरा किसी किया। लड़कीबाजी करी नहीं करी बचपन में? लड़कीबाजी बहुत यार, लड़कीबाजी भी करी, सब वो टाइम होता है, टाइम लड़कीबाजी करी है। लेकिन मैं नॉर्मली ना हमेशा प्रेफर करता हूँ प्यार, मैं प्यार मतलब बचपन में जैसे आप 7 से लेके 15 तक के बीच में लाइफ अच्छी थी यार, वो जो एरा था, वो लाइफ थी ना, बहुत अच्छी थी। तब आप कहाँ रहे, गांव में या दिल्ली में? मैं दिल्ली में रहता था भाई। बचपन से मतलब जब से पैदा हुए? हाँ मैं दिल्ली में रहता, तो वो लाइफ बहुत अच्छी थी, वो जिंदगी बहुत अच्छी थी। लेकिन अब दोबारा वैसी जिंदगी कभी आएगी नहीं। उस टाइम पे बाप का हाथ था सर के ऊपर, तो कभी कभी कुछ हुई नहीं, तो अब लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। बेशक हम पैसे कमा रहे हो, लेकिन तब भी लगता है कि बाप होता ना भाई तो मजा ही आता। तो अब मंथली कितने अर्न कर लेते हो यूट्यूब सब मिला के? मंथली अर्न होता है भाई, अच्छा खासा होता है, लेकिन भाई देखो दिल्ली में रह रहे हो, खर्चे बहुत होते हैं। हाँ। तो खर्चे भी अपने और होते हैं। खर्चे लगा दिए, मतलब फालतू के लिए केब से चले गए, हटा के ऐसे बिजली का बिल हो गया, हो जाता है और ब्रो, normal- ये पर्सनली है, ये चीजें हम हाँ। पब्लिक को बताएंगे नहीं, हो जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन जिंदगी बहुत डिफिकल्ट है। तो आज का पॉडकास्ट हमारा यहीं पे खत्म होता है। तो चैनल को शेयर कर दीजिए, 2 रुपए की पेप्सी अदरवाइज सेक्सी।